तो शैतान ने किस रीति से आदम हवा के विरोध में काम किया? क्या फल तोड़ के जबरदस्ती हवा के मुंह में डाल दिया था? बताओ, जबरदस्ती खींच के आ मेरे साथ चल। पेट के पास ले गया उसे, खा इसे। उसने क्या किया? उसे उकसाया। शैतान क्या करता है? उकसाता है। एक बारी उसने उकसा दिया आपको, उसका काम फिनिश है, बाकी का काम आप खुद कर लेते हो। समझ रहे हो कि नहीं? आपको ये आज ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी। बहुत चीजें हल हो जाएंगी अगर आप ये बात समझ गए। बहुत कलेश बंद हो जाएंगे आपके घरानों में अगर आप इस बात को समझो। आप समझ रहे हो? आपको समझना है, असली दुश्मन व्यक्ति नहीं है पर शैतान है। पहला इतिहास 21 उसका 1 और 2। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेशोरबा से लेदान तक इज़राइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। जब शैतान आपके विरोध में काम करता है, वो किस प्रकार करता है आपको समझना होगा। क्या लिखा है? आप समझ रहे हो? शैतान ने उसे उकसाया। शैतान जब आपके विरोध में काम करना चाहता है, वो आपको उकसाएगा। जब आदम हवा को प्रभु ने अदन की वाटिका में रखा था और उन्हें कहा था कि तुम वाटिका के सारे फल खा सकते हो, पर जो बीच में है ये वृक्ष बुरे और अच्छे के ज्ञान का फल, इसे नहीं खाना। तो शैतान ने किस रीति से आदम हवा के विरोध में काम किया? क्या फल तोड़ के जबरदस्ती हवा के मुंह में डाल दिया था? बताओ, जबरदस्ती खींच के आ मेरे साथ चल। पेट के पास ले गया उसे, खा इसे। उसने क्या किया? उसे उकसाया। शैतान क्या करता है? उकसाता है। एक बारी उसने उकसा दिया आपको, उसका काम फिनिश है, बाकी का काम आप खुद कर लेते हो। समझ रहे हो कि नहीं? आपको ये आज ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी। बहुत चीजें हल हो जाएंगी अगर आप ये बात समझ गए। बहुत कलेश बंद हो जाएंगे आपके घरानों में अगर आप इस बात को समझ गए। आपको समझना है, असली दुश्मन व्यक्ति नहीं है पर शैतान है। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध, दाऊद के विरुद्ध जाकर दाऊद को उकसाया। बहुत बड़ी हमारे घर में कोई बहुत बुरी रीति से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, बहुत बोल रहा है, बहुत उल्टा कर रहा है, बहुत चीजें कर रहा है। आप कह रहे हो मैं तो सही हूं, मैं तो अच्छा चल रहा हूं, मैं तो अच्छा चाहता हूं, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। आप समझ रहे हो? आपको समझना है, रियल एनिमी बंदा नहीं है पर रियल शत्रु शैतान है। और वो क्या कर रहा है? आपको वैसी परिस्थितियां पैदा करके आपको उकसा रहा है कि आप एक गलत निर्णय लें। समझ रहे हो? सुसाइड कैसे होते हैं? ये बंदे ने जाके नदी से छलांग लाती, बंदे ने रस्सी दे नाल सुसाइड कर लिया, पंखे नाल लटक के। शैतान क्या करता है? उकसाता है। आप समझ रहे हो? बाकी का काम क्या करता है? बंदा खुद कर लेता है। शैतान का काम कहां तक है? उकसाने तक। ये ले चाकू, ले अपने आप को खत्म कर डाल। देख तेरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता, देख तेरी हालात क्या बना रखी है, देख तेरी स्थिति क्या है, जीने का भी कोई मकसद है बच चुका है। शैतान ने विचारों के द्वारा एक व्यक्ति को उकसा दिया और बाकी काम व्यक्ति खुद कर लेता है। आज हमें असल चीजों को समझना और पहचानना है। ये बात अगर आ रही है तो ये किसकी ओर से है? ये बात अगर इसको मान के मैं एक्शन लेता हूं, ये क्या प्रभु की इच्छा है या शैतान की इच्छा है? समझ रहे? प्रभु ने कहा, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे आगे रखा है, मैं चाहता हूं तू जीवन का चुनाव कर। प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना जीवन को लेके है। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, शैतान ने दाऊद को उकसाया। क्या उकसाया? कि तू इज़राइल की गिनती करवा। ये चीज प्रभु की इच्छा में नहीं थी। प्रभु ने, अगर आप व्यवस्था में पढ़ो, कहा था गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब तक ये गिने चुने 300 लोगों ने, अगर आप गिदौन के साथ पढ़ते हो, गिदौन के साथ कितने लोग थे? 300 लोग थे। और कितने लोगों की सेना थी खिलाफ में? 1,35,000। आप समझ रहे हो, 300 लोगों से परमेश्वर ने 1,35,000 लोग हरवा दिए। वो जीत, वो जय कहां से थी? वो प्रभु की ओर से थी। तब दाऊद क्या करने लगा? चलो बंदे तो गिन ले, हमारी सेना में कितने भर्ती हैं, अगर कोई सेना खिलाफ में आती है हमारे पास बंदोबस्त है कि नहीं। अब तक भरोसा प्रभु पे था, और शैतान ने क्या किया? भरोसा प्रभु से हटा के उसको उकसा दिया कि तू गिनती कर ले, देख तो ले, अगर कोई बड़ी सेना आ गई तो कैसे बचेगा? तुझे पता तो हो तेरी सेना में कितने भर्ती हैं बंदे। आप समझ रहे हो? शैतान उकसाता है, और उसने प्रभु का भरोसा छोड़ के क्या किया? गिनती करवा दी। प्रभु की इच्छा नहीं थी, पर शैतान के उकसाने में आके उसने गिनती करवा दी। बाइबल में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए। निर्बल पाए, समझ रहे हो? किस बात में निर्बल पाए? कि इसको आसानी से उकसा दूंगा और एकदम से ये रिएक्ट करेगा, एकदम से आग बबूला हो जाएगा। शैतान को पता है किस रीति से उकसाना है, वो शुरुआत से करता है और वो इसमें मास्टरी कर चुका है। अब समझ रहे हो? वो उकसाने में मास्टर है। चाहे हस्बैंड के द्वारा उकसा रहा है आपको, वाइफ के द्वारा उकसा रहा है, आपके घर के लोग हैं आपको उकसा रहे हैं, आपके दोस्त आपको उकसा रहे हैं, चल ले ले कोई बात नहीं है। अब समझ रहे हो? उकसाना। एक छोटी सी वीडियो तो है, देख ले, कितनी बड़ी बात है। आपको उकसाना। तू तो बैकवर्ड बंदा है ना, इतने सारे लोग एडवांस हो गए हैं, तेरी हालात देख ले, तो अभी भी पुराने मॉडर्न नहीं बना तू। अब समझ रहे हो? बातों के द्वारा, आकर्षणों के द्वारा, प्रेशर के द्वारा शैतान क्या करता है? आपको उकसाता है। ध्यान दे, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, वो सिर्फ आपको उकसा सकता है। और अगर उकसाने में वो कामयाब हुआ तो बाकी का काम आप खुद कर लोगे। आप समझ रहे हो? आपको आत्मिक परख के साथ चीजों को समझना है कि शैतान किस तरीके से मेरे जीवन के विरोध में काम कर रहा है। बाइबल में क्या, पवित्र आत्मा जंगल में ले गया परीक्षा के लिए, और वहां पे क्या हुई? शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली। और कैसे ली? उकसाने के द्वारा। क्या कहा? ये पत्थर बड़े हैं, तुझे बहुत भूख लगी हुई है। बाइबल तो कहती है पत्थर रोटियां बन जाएंगे। बोल प्रभु से रोटियां बना दे, देख तुझे कितनी भूख लगी है। अब समझ रहे हो? शैतान आपका बहुत अपना बन के आता है, ये दिखाते हुए कि वो आपकी बहुत चिंता करता है। और अगर आपके पास आत्मिक परख नहीं है, आप समझोगे ये तो मेरी चिंता कर रहा है, मुझे भूख लगी है, कोई और आया मेरे पास, देखो इसको मेरी चिंता है, ये देख रहा है मुझे भूख लगी है। अगर आपके पास आत्मिक परख नहीं है तो आप सिर्फ बाहर की चीजों को देखोगे और उसके अंदर के छुपे मकसद को आप देख नहीं पाओगे। अगर आत्मिक परख नहीं है तो सिर्फ आप बाहरी पतरस को देखोगे, पर यीशु की तरह अगर आपके पास आत्मिक परख है, आप पतरस के अंदर बीते हुए छुपे हुए शैतान को भी देख लोगे। यीशु ने कहा, मैं तो इस धरती पर आया ही मरने के लिए हूं, मैं तो आया ही सलीब पर जाने के लिए हूं। और इधर पतरस, प्रभु तुझे सलीब पे नहीं जाने दूंगा, मैं तो आया ही इस धरती पर मरने के लिए हूं लोगों के लिए। तो शायद यीशु ने पहचाना, वो इमोशनल नहीं हुआ, उसने जाना शैतान कैसे मुझे इमोशनली उकसा रहा है, और शैतान ने आत्मिक परख के साथ उस उकसाने के ऊपर यीशु प्रबल हुआ। हालेलुया। कितनी बार शैतान आया उकसाने के लिए यीशु के पास, समझ रहे हो? फरीसी सदूकियों के द्वारा, क्या हमें कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसको परखने के लिए। ये औरत व्यभिचार में पाई गई है, मूसा की व्यवस्था कहती है इसे मार दो, इसे मारते क्या करना चाहिए? तो कितनी बार दुष्ट आया यीशु को उकसाने के लिए, गत्समनी के बाग में, हर जगह।
पर यीशु ने उसकी चालों को, बाइबल में लिखा है तुम उसकी चालों से अनजान नहीं हो। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यही सेम चीजें हैं जो शुरुआत से लेके आ रहा है और लोगों को उकसा रहा है परमेश्वर के मकसद के खिलाफ, प्रभु के मकसद के विरोध में। बहुत बारी हमें बाहर से चीजें अच्छी लगती हैं पर वो प्रभु की ओर से नहीं होती। बहुत सारे 10 लोगों की सहमति भी है उसमें पर वो प्रभु की ओर से नहीं है। तो दुष्ट लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है आपकी दिशा बदलने के लिए। आपको उकसाता है कि आप अपने मकसद से परे हट जाएं। समझ रहे हो? बाइबल बयान करती है दिमास ने संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया। क्या किया? उकसाया। उड़ाऊ पुत्र जो छोटा बेटा था अपने पिता के पास जाके बोलता है मुझे मेरी जायदाद दे दे, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, अपने तरीके से जीवन जीऊंगा। क्या हुआ? शैतान ने उकसाया और अपने पिता के घर से उसे अलग करवा दिया। आप समझ रहे हो? आज इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके शैतान लोगों को उकसाता है कि वो अपने जीवन में गलत निर्णय लें और उन्हें समझ नहीं आता, हैरान होते हैं कि क्या कर बैठते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों उकसाया और एक्शन ले लिया। आपको समझना है ये बात जब आ रही है, मेरे विचार पैदा हो रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है? छोड़ दे अपने हस्बैंड को, छोड़ दे अपनी वाइफ को। आप समझ रहे हो? जो चांदी की लोड़ है चल मेरे नाल। जो संडे के दिन अभी इतनी बड़ी डील्स आ रही हैं, 40,000 आपको देंगे, 50,000 आपको देंगे, लाख रुपए की सैलरी देंगे, पर संडे आना पड़ेगा आपको। शैतान क्या करता है? बड़ी सैलरियां, बड़ा ऑफर देके आपको उकसा रहा है कि आप परमेश्वर के मकसद से परे हो जाए। पर क्या आप इतनी विजडम और आत्मिक परख से भरे हुए हैं कि आप उसकी तरकीबों को समझ पा रहे हैं? अब मैं जब आत्मा में बढ़ने लगा हूं, अब जब मैं सब कुछ स्थिर हो गया हूं, अब जब सब ठीक चल रहा है, अब ये लाख रुपए का ऑफर कहां से आ गया? पहले तो आया नहीं। अब समझ रहे हो कि नहीं? अब ये बंदा कहां से आ गया? जब सब ठीक चल रहा है, जब मेरी लाइफ सेटल्ड है। अब समझ रहे हो? जब आप आत्मा में सही चलने लगते हो ना, आत्मा की बढ़ोतरी पाने लगते हो, आप देखते हो ये चीजें बढ़ जाती हैं। ये आकर्षण है, ये प्रेशर, और आप हैरान होते हो। लोग कहते हैं यार जब मैं फास्टिंग करता हूं ना, पता नहीं प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? लोग ज्यादा ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा ही डांटना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? जब आप आत्मा में बढ़ते हो, चीजें, प्रेशर बढ़ता है। और ये एक पॉइंट है, परमेश्वर आपको आत्मा में परिपूर्ण कर रहा है, आत्मा में बढ़ा रहा है। हालेलुया। आपको समझना है, उकसाने में नहीं। बड़े से बड़ा ऑफर संडे, वो परमेश्वर का है। और ये कोई बहाना नहीं है, संडे जी जॉब कर रहा हूं, 1 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा हूं ताकि परमेश्वर के भवन में प्रभु के कामों के लिए दे सकूं। मैं उस दिन भी एक जगह पे बात कर रहा था, मैंने कहा प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए, आपका जीवन चाहिए। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तो कोई मैं भाई संडे इसलिए नहीं आया क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने थे ताकि चर्च में पैसे दे सकूं, कोई जरूरत नहीं ऐसे पैसे की। प्रभु को आपकी रूह से प्यार है। बाइबल लिखा है तू अब धरती भर का सारा धन बटोर ले और अगर अपनी रूह खो दे तो तूने क्या प्राप्त किया है? आप समझ रहे हो? कुछ नहीं पाया तूने। आज जी बच्चों को संडे मिस करवा देंगे, पर बच्चों की ट्यूशन जरूरी है। बच्चों की एक भी क्लास मिस ना हो जाए, संडे भी ट्यूशन जाएगा। आज शैतान ने कितनी बड़ी गेम खेल रखी है, मैं उस दिन भी बात कर रहा था। आज ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, एग्जाम जी संडे को ही दे रखा है, तो संडे को तो जाना ही पड़ेगा उसे। स्पोर्ट्स भी संडे को मैच रखा है, तो बच्चों का मैच है जी, जाना है बच्चों ने। स्कूल वालों ने बुलाया है, फंक्शन है, जो बच्चों को जाना है। पहले ऐसे नहीं होता, संडे हमेशा छुट्टी होती थी, पर अब सारी चीजें संडे को रख दी गई हैं।
ताकि बच्चों को, लोगों को परमेश्वर की हजूरी से दूर किया जाए। शैतान उकसा रहा है। अब समझ रहे हो जी? मंडे एग्जाम है, तब बच्चे ने संडे पढ़ाई करनी है, तो संडे चर्च नहीं आएगा। हमारे मंडे बोर्ड्स के एग्जाम हुआ करते थे। आप लोग बच्चे मीटिंग में पहुंच नहीं पाते, हम मीटिंग से पहले तैयारियां करवा रहे हैं, मीटिंग्स की मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद सारा कुछ समेट रहे हैं, सारे कामों को पूरा करके रातों को घर गए हैं और रातों को पढ़ाई करके अगले दिन बोर्ड्स के एग्जाम दिए। आप समझ रहे हो? तो बात ये नहीं है, बात ये मन पर शैतान के कंट्रोल की है। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है बच्चा संडे पढ़ रहा है और संडे यूं ही गवा दे रहा है, ना मीटिंग, ना उधर का कुछ। बाइबल में क्या, अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे अंत तक चलना है। हालेलुया। ये संसार, ये शैतान, ये परिस्थितियां, ये चीजें आपको उकसाने में हैं कि आप परमेश्वर के मकसद से परे हटके गलत चुनाव लो। आप सही चल रहे हो, प्रेशर आ रहा है आपको गलत दिशा में डालने के लिए। आपको समझना है, मैं शैतान के उकसाने में नहीं आऊंगा। मुझे सुना रहा है, 10 बातें सुना रहा है, मेरे खिलाफ कर रहा है, मेरा बॉस मुझे डांट रहा है, मुझे उकसा रहा है चीजों को लेके, नहीं। प्रभु ने माफ किया, मैं माफ करता हूं। आप अपने चाल चलन को आप प्रभु की ओर ताकते, आप चलते जाओ। शैतान आया, वो अपने आप को ऊपर से गिरा दे, दूध पकड़ लेंगे तुझे। यीशु ने कहा, बाइबल कहती है ना, प्रभु की परीक्षा मत ले। बहुत बार हम उकसाने में, ठीक है वचन तो बोलता है, प्रार्थना तो हो गई, चर्च भी गया था, कुछ ठीक तो हुआ नहीं अभी तक। शैतान उकसाता है, देख अभी तक कुछ नहीं हुआ, देख तेरे साथ, तू तो कहता प्रेयर के बाद ये हो जाएगा। लोगों के द्वारा बड़ा चर्च कर दे, देख लिया कि हो गया तेरे नाल। आप समझ रहे हो? आपको प्रभु के खिलाफ, वचन के खिलाफ लोग, रिश्तेदार आके उकसाते हैं कि आप परमेश्वर के विरोध में निर्णय लो। देख तेरी हालात की पैगी, अब चर्च कर दी सी तू। शैतान उकसाता है, पर आपको ध्यान रखना है, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करना है, उसके उकसाने में नहीं आना। एक टाइम था, सबने दाऊद को छोड़ दिया। जो दाऊद के साथ 300-400 सेना के लोग थे, एक टाइम आया वो भी उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसको पत्थर से मार देने की योजनाएं बनाने लगे। और उसी समय में वचन 6 में लिखा है कि डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में सामर्थ्य किया, मजबूत किया, स्थिर किया। इतना बड़ा फोन है, किस्तों पे मिल रहा है, बस 2-2 हजार देने हैं, और वो भी नो इंटरेस्ट पे, 0% EMI। समझ रहे हो? और एकदम से फटाफट फोन मिल रहा है और वो भी किस्तों पे, और वो भी बिना इंटरेस्ट के, चलो जी। और मैं हैरान, मैं कोई बहन मुझे बता रही थी किस प्रकार यही है ना, कोई उसका कार्ड लेके, बजाज का कार्ड लेके, कोई उसका लोन लेके, कोई इसका लेके मिल रहा है, और बंदे आ रहे हैं और वो उकसाने में आकर अब इतना कर्जा चढ़ा लिया है। अब वही बंदे जो प्यार से लेकर भी लोन ले लो, आज डंडे लेके गेट पे खड़े हुए हैं, लोन वापस करो। अब समझ रहे हो? वही प्यार से कॉफी पिलाने वाले बंदे आज डंडे लेके गेट पे खड़े हुए हैं। आपको समझना है, हमें आत्मिक परख के साथ चलना है। ये संसार बहुत फेक हो गया है, और आपको आत्मिक परख के साथ, आत्मिक समझ के साथ चीजों को समझना है। अब वो लुहावनी बातों में आकर गिर नहीं सकते, आपको सत्य को पहचानना है। शैतान उकसाता है, ऑफर लेके आता है। आप बेट लगाते हो ना, वो चूहे को है ना, वो रोटी पिंजरे में देके है ना, उसे फंसाने के लिए। इसी प्रकार शैतान इसी रीति से बहुत सारी है ना रोटियां, चीज, मक्खन लगाता है, सिर्फ आपको पिंजरे में धकेलने के लिए। आप समझ रहे हो? वो पिंजरे में जबरदस्ती धकेलता नहीं है, आप खुद चल के आ जाते हो। हमें समझना है, ये मक्खन तो दिखाई दे रहा है, ये रोटी तो दिखाई दे रही है, ये पराठा तो दिखाई दे रहा है, मटर पनीर दिखाई दे रहा है, पर किस समय दिखाई दे रहा है ये भी देख लो। आप समझ रहे हो? बहुत बारी हमारी आंखें उस मक्खन की ओर या उस चीज की ओर, उस पेट की ओर ही होती हैं, सीमित होती हैं। आपको अपने देखने का नजरिया बढ़ाना होएगा। वो
रोटी तो पड़ी है, पर पड़ी किसमें है? पिंजरे में। आज लोन, आज आकर्षणें, आज चीजें पड़ी तो हैं, पर पड़ी किसमें है, ये हमें देखना पड़ेगा। आसानी से ले तो लेते हैं, पहुंच तो जाते हैं, लग तो रहा है हमारे लाभ का है, पर है पिंजरे का। छोटे से लालच के कारण आपने पूरा जीवन गवा दिया और अपने आप को पिंजरे में फंसा लिया। शैतान की तरकीबों से अनजान ना रहो। बाइबल बार बार सचेत रहो। आज कोई कुछ बोल रहा है, पीछे का मकसद क्या है? कोई मेरा बहुत अपना बन रहा है, पीछे का मकसद क्या है? कोई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पीछे का मकसद क्या है? कोई प्रेशर में आके मुझे उकसा रहा है कि मैं गलत चुनाव करूं, पीछे का मकसद आपको समझना है। एकदम से आपको समझना है। एकदम से आप रिएक्ट करते हो, एकदम से आप नहीं, आपको समझना है शैतान मुझे उकसा रहा है, शांति में रहो। समझ रहे हो? अपने जीवन में शांति बनाए रखो। शैतान सिर्फ बाहर से बोल के आपको उकसा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बाइबल बयान करती है जब शाऊल एक टाइम पे शमूएल ने उसे कहा कि वहीं पर वेट करियो, मैं 7 दिन के बाद 7वें दिन आऊंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा, सैक्रिफाइस चढ़ाऊंगा और प्रभु की इच्छा को पूरी करूंगा। शाऊल ने देखा कि सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, 7वां दिन शुरू हो चुका है और शमूएल पहुंचा नहीं। तो उसने क्या किया? शमूएल की वेट ना करते हुए उसने खुद ही बलिदान चढ़ा दिया, जबकि वो बलिदान चढ़ाना याजकों का काम था। वो एक राजा था, याजक नहीं था। वो शमूएल का काम था, पर उसने भीड़ के चक्कर में, शैतान के उकसाने में आके परमेश्वर के प्रति अनआज्ञाकारिता करी। आप समझ रहे हो? शैतान उकसाता है, ये बात आपको समझनी है, करते आप खुद हो। गिनती शैतान ने नहीं करवाई, गिनती दाऊद ने करवाई। शैतान ने क्या किया था? सिर्फ उकसाया था। सुसाइड शैतान ने नहीं करवाया, शैतान ने सिर्फ उकसाया था, सुसाइड खुद किया। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, परिस्थिति घर छुड़वा के शैतान नहीं लेके गया, शैतान ने सिर्फ उकसाया। हाँ, ये नशे की बोतल शैतान ने नहीं मुंह पे लगाई, शैतान ने सिर्फ उकसाया। आज ये बात को हमें समझना होगा बहुत गहराई से। शैतान उकसाता है, चाहे वो परिस्थितियों को लेके उकसाए, चाहे वो आकर्षणों को लेके उकसाए, चाहे वो लोगों को लेके उकसाए, चाहे वो हालातों को लेके उकसाए, उसका काम है आपको उकसाना और बाकी काम आप खुद करते हो। 3 और 4 आगे इसी का। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो इस जगह पे योआब दाऊद का सेनापति है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जो आपके गलत को गलत बताते हैं, होने बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? आप गलत कर रहे हो, कुछ लोग सहमति में ठीक है, हुंदा है, कोई गल नहीं। कदे कदे टेंशन भी हुंदी है, तो कदे कदे एक नशे की बोतल लगा लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन भी तो तारनी है। आप समझ रहे हो? ऐसे भी लोग जो आपके गलत में आपके गलत को सही बोलेंगे, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। पर ऐसे लोग आपकी लाइफ में जो आपके गलत को देखकर उसे गलत आपको बता रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका हाथ पकड़ के आपको सही मार्ग पे लौटा ले आ रहे हैं, ऐसे लोगों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, इस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें ऐसे अगुवे दिए हैं जो सचमुच हमारे गलत को गलत बताकर हमें सही दिशा में वापस लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसान नहीं है हाँ? लोगों के गलत को गलत बताना। बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, मैं नहीं आना चर्च। हमेशा मीटिंग के बाद हमेशा वो मुझे बोलते हैं कि आज तो मम्मा ने है ना मुझ पे ही प्रचार किया है, मुझे ही बोला है, मेरे बारे में ही प्रचार किया है। हाँ, आप समझ रहे हो? हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम होएगी हाँ वहां पे दवाई चुभेगी, लगेगी वहां पे।
आपको लगेगा कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। अच्छा है, ये चीजें अच्छी हैं। अगर प्रभु का कलाम चुभ रहा है और आपको पता लग रहा है मुझसे बात हो रही है, अच्छी है। आप समझ रहे हो, ये एक प्रकार का हाथ है जो आप पा रहे हो, जो आपको दलदल से बाहर निकाल रहा है। हालेलुया, ये अच्छा है, जो उस फंसे हुए दलदल से हमें बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। ऐसे लोग आपकी लाइफ में जो आपको सही दिशा में लेके आए, आपको बताएं भी तू गलत चल रहा है, गलत जा रहा है, गलत मोड़ पे है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, आप समझ रहे हो। हाँ, ऐसे लोग उकसाने वाले, कोई बात नहीं, ठीक है, होता ही है। आज सभी बनाते हैं गर्लफ्रेंड, सभी बनाते हैं बॉयफ्रेंड, कोई क्या बड़ी बात है इसमें। आप समझ रहे हो, आपको ऐसे उकसाने वाले लोग जो आपके गलत को सही बोलेंगे, वो आपके गलत को गलत नहीं टोक रहे, पर आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग तो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये एक तरीके के कहते हैं ना, वो लीच जो डॉग्स पे लग जाते हैं, हाँ, चिचड़ चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, आपका खून चूसते रहते हैं। आपका सहारा नहीं है, अंदर से खून चूस रहे हैं आप। कुछ डॉग्स हम देखते हैं, छोटे से चिचड़ लगते हैं और थोड़े दिनों बाद देखो इतने बड़े हो जाते हैं। किसका खून? कुत्ते का खून चूस के। तो ध्यान रखना है, ऐसे स्वार्थी लोगों की संगति से बचे रहो, जो आपसे सिर्फ चीजें चाहते हैं जो आपको नहीं चाहते, आपकी भलाई नहीं चाहते। गलत करके गलत परिणाम भुगतो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके साथ है, कल को प्रॉब्लम आ गई, कल को दिखाई भी नहीं दे रहे। आज आपका सब कुछ सेट है, आज सब कुछ आपके साथ वाहवाही है, कल को दिक्कत आ गई, कल को कॉल करने पे भी कॉल नहीं उठा रहे। असल वो जो दुख में आपके साथ है, जो आपसे प्यार करता है, आपके गलत को गलत बता रहा है। दुख लग सकता है, बुरा लग सकता है, चुभ लग सकता है, पर ध्यान दें, वही आपका अपना है। मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा है, दुनिया को देखा है, वही आपका अपना है जो आपकी गलती को गलती बताए। लुहावनी बातों में इमोशनल बन के शैतान के उकसाने में ना हो, बट हमें सत्य में चलना है। चौथा वचन, तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इज़राइल तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। समझ रहे हो, तो इस जगह पे दाऊद 60 साल के ऊपर का है उसकी उम्र। अब समझ रहे हो, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी शैतान ने उकसा दिया। मैं तो मसीह में 15 साल से हूं, मैं तो 12 साल से हूं, मैं तो 20 साल से हूं। दाऊद 17 की उम्र में चुना गया, 60 के ऊपर हो गया, आप समझ सकते हो। और उसके बावजूद भी शैतान ने उसे उकसा दिया। उसको लगता है ना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ठीक चल रहा हूं, सबसे अधिक अपना ध्यान रखे। शैतान के लिए कोई वो उम्र कॉन्शियस नहीं है, उम्र लिमिटेड नहीं है। वो अब बुजुर्ग हो, बच्चे, वो हर जन पे अटैक करता है, उन्हें उकसाता है। चीजें अलग अलग हो सकती हैं, जवानों को अलग, उनको, अब समझ रहे हो, बट उसका उकसाना सबके पास आता है। बहुत बड़ी शैतान प्रभु को लेके गलत इमेज आपके मन में छाप देता है। हाँ, देख प्रभु तेरी क्या चिंता करता है, प्रभु देख तेरी हालात क्या हो रखी है। तो आपको उकसाता है कि आप गलत डिसीजन लो। ठीक है, मैं नहीं चर्च जाऊंगा, मैं नहीं संगति में जाऊंगा, मैं नहीं अब बोऊंगा, कुछ हो तो रहा नहीं। शैतान आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में उकसाता है। पढ़ेंगे और रिजल्ट क्या हुआ जब उसने उकसाया, आगे क्या रिजल्ट है। शैतान रिजल्ट को जानता है, इसीलिए उकसाता है। शैतान को पता फल खाएंगे अदन की वाटिका से बाहर निकाले जाएंगे। शैतान को पता दाऊद को उकसाऊंगा, गिनती लेगा, प्रभु का क्रोध उतरेगा। तो शैतान क्या रिजल्ट आने वाला है वो जानता है, और इसीलिए आपको उकसाता है। आगे, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। प्रभु की इच्छा में नहीं थी ये बात, ये प्रभु के विरोध में थी। आप समझ रहे हो, ये प्रभु
की ओर से नहीं थी, पर ये शैतान के उकसाने में थी। इन दोनों में आपको फासला करना पड़ेगा। कौन सी बात प्रभु की ओर से है, कौन सी बात शैतान की ओर से है। शैतान के उकसाने में है, पर आपको समझना है प्रभु की विल क्या है। मिकाएल जो शाऊल की बेटी थी, जबरदस्ती विवाह दूसरे व्यक्ति से करवा दिया गया था, जबकि जो उसका गिफ्ट था एक तरीके से, जब राजा ने कहा था कि मैं कोई भी गोलियत को मारेगा, उसे मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कराऊंगा, पर उसने जलन के मारे क्या किया, मिकाएल का विवाह कहीं और करा दिया जबरदस्ती। और जब राजा गद्दी पे आया और दाऊद राजा बना, तो उसको वो वाचा याद थी, वाचा जो उनकी पहले से बंद गई थी, समझ रहे हो, बट उसने जबरदस्ती उसको कहीं और किसी और के पास भेज दिया। तो उसने अपने एक व्यक्ति भेजा, राजा ने, दाऊद ने अपने सेनापति को भेजा और उसे कहा उस मिकाएल को लेके आओ, जो वाचा के तहत जो प्रभु ने मुझे दिया था। और जब मिकाएल, जब वो वापस आ रही थी उस व्यक्ति के साथ, एबिनेर वापस आ रही थी, तो जो पलतियल था उसके पीछे पीछे आ रहा था, रो रहा था, वो पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, मिकाएल मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो। अब समझ रहे हो, एक टाइम था वो मिकाएल के पीछे पीछे चलते गया, वो उसे उकसा रहा था कि वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के मेरे पास वापस लौटे। वाचा कहां की थी, वो राजा के साथ थी, पर परिस्थितियों के कारण वो पलतियल के पास गई, पर पलतियल परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। जब वो व्यक्ति आया उसे लेने के लिए, उसके बाद भी वो पलतियल पीछा पीछा कर रहा था, इमोशनली या चीजों को लेके उसको दोबारा फेर लो अपनी ओर। पर बाइबल बयान करती है एक टाइम तक जब मिकाएल चलती गई और वो उसके उकसाने में नहीं आई, तो जो राजा ने सेनापति अपना भेजा था, उसने पलतियल को डांटा और पलतियल वहां से निकल गया। आप समझ रहे हो, जब प्रभु में बढ़ते हो, शैतान आता है, उकसाता है आपको, पर एक टाइम जब चुनाव करते हो, कुछ मर्जी हो जाए मैं चलता जाऊंगा, प्रभु की विल में चलता जाऊंगा। अब चुनाव करते हो, एक पॉइंट आता है, वो दूत, प्रभु का, परमेश्वर उस व्यक्ति को, उन चीजों को डांटता है और वो पूरी रीति से आपकी लाइफ से आपको छोड़ के जाते हैं और आप फ्री होते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। चीजें हैं, इमोशनल हैं, लोग हैं, आपको ध्यान रखना। जो तू मेरे नाल ब्याह नहीं कराया ना, तब मैं मर जाऊंगा। किस प्रकार की धमकी और किस प्रकार की चीजें, भाई वो मेरी वेट कर रहा है, वो लड़की मेरी वेट कर रही है मेरे साथ मैरिज कराने के लिए। हमें समझना है प्रभु की विल क्या है या दुष्ट का उकसाना क्या है। प्रभु की ओर से कौन से दर्शन है और दुष्ट की ओर से कौन से दर्शन है। एक लड़की के लिए 10 लोगों को सेम दर्शन आ रहे हैं, भाई मेरी मैरिज तुम्हारे साथ हो रही है। एक लड़के के लिए 10 लड़कियों को दर्शन आ रहे हैं, भाई मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो रहा है। समझ रहे हो, आपको समझना है प्रभु की विल क्या है और दुष्ट का उकसाना क्या है। और क्योंकि लोग इस भेद को, इस फर्क को समझ नहीं पाते, इसीलिए गलत चुनाव करके गलत परिणामों के नीचे जाते हैं। मुझे बयान करना है, ये प्रभु की इच्छा है या शैतान का उकसाना है। इस बात में इसको आपको फर्क लाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा आत्मिक परख के साथ। मैं इमोशनली अपनी फीलिंग्स में चल के अपनी फीलिंग्स को प्रभु की इच्छा नहीं कह सकता। इच्छा मेरी है बट नाम प्रभु का, प्रभु के लिए। मैं तो मैरिज इसीलिए कर रहा हूं अविश्वासी के साथ कि मैरिज करके उसको यीशु के पास ले आऊं। इतना बड़ा एहसान प्रभु पे करने की कोई जरूरत नहीं है। करोड़ों रूहें बाहर बैठी हैं, जाके सुसमाचार सुनाओ, उन तक गुड न्यूज सुनाओ, प्रभु की गवाहियां बांटो और उनको प्रभु के पास लेके आओ। आपको इतने बड़े बंधन में फंसने की जरूरत नहीं है रूहों को बचाने के लिए। मैं हैरान होता हूं ये दर्शनों की बातों को सुन के, बहुत बारी लोगों की, हाँ क्या क्या दर्शन देख लेते हैं। हाँ, प्रभु ये बात कर रहा है, प्रभु ये बात कर रहा है। सचेत रहो, मैं बोल रहा हूं। आजकल बहुत सारे दर्शन बहुतों को आते हैं, पर कहां से आते हैं पता नहीं। प्रभु की ओर से है
या शैतान उकसा रहा है? ध्यान लगाओ, उसकी गिनती करना इजराइल की प्रभु की ओर से नहीं था, पर शैतान ने उसे उकसाया था। वो प्रभु की ओर से नहीं था, शैतान की ओर से था। आपको ध्यान रखना है, आज लोग इमोशनली प्रेशर में आके चीजों को लेकर आपको उकसाते हैं, गलत दिशा की ओर। आपको ध्यान देना है, आप एक मकसद के तहत बुलाए गए हैं, प्रभु की इच्छा के तहत बुलाए गए हैं। प्रभु की इच्छा में आपको बढ़ने की जरूरत है। राइट चीजें अपने टाइम पे, सही समय पे आएंगी, पर शैतान के उकसाने में नहीं। दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो नहीं, प्रभु। शाऊल, बाइबल बयान करती है, एक टाइम पे जब प्रभु ने कहा, जो अमालेकी लोग थे उधर, प्रभु ने कहा सब लोगों को नाश करके आना, जानवर, लोग, सामान, चीजें, कुछ भी उधर से लेके नहीं आना। पर शाऊल क्या करता है, वहां से बड़े बड़े जो बैल होते हैं, बड़े बड़े जो जानवर, भेड़, उनको क्या करता है, ले आता है। और शमूएल उसे बोलता है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि सब कुछ खत्म करके आना है, और तू इनको क्यों ले आया? आपको पता क्या बोलता है वो? कहता है, ये मैं इसीलिए लेके आया हूं कि मैं इनको परमेश्वर के आगे इनका बलिदान चढ़ाऊं, ताकि प्रभु खुश हो जाए। शमूएल ने उत्तर दिया, प्रभु होम बलि, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर उसकी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। मैं तो जॉब इसीलिए कर रहा हूं ताकि ऑफरिंग प्रभु के भवन के लिए दे दूं। संडे इसीलिए मिस कर रहा हूं। प्रभु को नहीं चाहिए आपका संडे मिस, प्रभु को अपनी आज्ञा चाहिए। मैं इसीलिए मैरिज करा रहा हूं ताकि वो बच जाए, वो लड़की बच जाए। प्रभु को नहीं चाहिए ऐसी मैरिजें, प्रभु को नहीं चाहिए ऐसे बचने। प्रभु को अपनी आज्ञा चाहिए। प्रभु से रियल प्यार करो, प्रभु में स्कीम्स और गेम्स और दिमाग मत लगाओ, जैसे प्रभु को कुछ पता ही नहीं है। वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मन में विचार आने से पहले वो आपके विचारों को जांच लेता है। हालेलुया। अभी तो सब्जी छीलनी शुरू नहीं करी आपने, प्रभु को पहले से पता है कि किस सब्जी का तड़का आपके घर पे लगना है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, तो प्रभु को मजाक में ना लो। प्रभु प्यार करता है आपसे, इसीलिए सुन लेता है थोड़ी बहुत आपकी, और प्रभु की सुनो। दाऊद के जीवन से आप बहुत कुछ सीखते हो। दाऊद की जब आप लाइफ पढ़ते हो तो बहुत कुछ उसकी लाइफ से सीखते हो। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। दाऊद से गलती हुई, उकसाने में आया, पर एक बात जो हम देखते हैं, दाऊद ने अपनी गलती को माना। वो अपने पाप को लेकर परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु मुझसे हुआ है, गलती हुई है। आज मानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज लोग मानना नहीं चाहते, स्वीकार करना नहीं चाहते कि मैं गलत हूं। दुनिया गलत है पर मैं गलत नहीं हूं, घर वाले गलत नहीं पर मैं नहीं हूं, वाइफ गलत है, हस्बैंड गलत है, माँ बाप गलत हैं, बच्चे गलत हैं। आप समझ रहे हो, उंगलियां चारों तरफ घूमती हैं पर अपनी तरफ नहीं आती। पाप किया, आदम ने फल खाया, उंगली कहां पे? हवा के ऊपर। हवा से पूछा गया, उंगली कहां पे हवा की उंगली चली गई? शाम क्यों? ये नहीं कहा प्रभु गलती हुई है, मैंने गलत किया है, तूने कहा था फल नहीं खाना, मैंने खाया है। चारों तरफ उंगली घूमती है। अपनी गलती नहीं मानेंगे, पर उसके कारण ये हो गया, उसने पिला दिया मुझे, उसने मुझे मेरी संगति संडे छुड़वा दिया, उसने करवा दिया। मैंने किया है ये नहीं कभी होएगा, उसने किया है। दाऊद ने क्या किया? मैंने किया है, मुझसे महापाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है, प्रभु मुझे क्षमा कर। पढ़ो भजन संहिता 51:1-4। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बतशेबा के पास गया था, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो अपने अपराधों को लेके विनती कर रहा है प्रभु के आगे, मैंने गलत किया है प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप छुड़ा के, मुझसे गलती हुई है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, अपने अपराधों को, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैंने किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है,
मैंने गलत किया है, मैंने अधर्म किया है, मैंने मूर्खता करी है, मैंने महापाप करा है। मानना 70% काम खत्म हो जाता है जब आप मान लेते हो। मानना ही बहुत बड़ी चुनौती है। मानना ही नहीं चाहते। मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। दाऊद ने माना, नम्र और दीन होके उसने माना। पहला शमूएल 15 उसका 19 से 21 पढ़ते हैं। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। प्रभु ने क्या कहा था? मैंने आपको बताया था, मालिकियां सब कुछ खत्म करके आना है। पर इधर जब पूछा गया क्यों लेके आया है, उसने क्या कहा? अपनी जिम्मेदारी नहीं ली कि मैंने किया है। क्या बोला? प्रजा के लोगों ने लूट में से भेड़ बकरियां गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुएं ले आए। मैंने नहीं किया, लोग लेके आए हैं। लोग बिना राजा के ऑर्डर के ले आए। राजा कोई ऑर्डर दे दे और लोग ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपने पाप को छुपाने के लिए वो क्या कर रहा था? लोगों पर डाल रहा था। और यही फर्क हम शाऊल और दाऊद के बीच में देखते हैं। समझ रहे हो? शाऊल ने क्या किया? उंगली दूसरों पे उठाई, और दाऊद ने क्या किया? उंगली अपने ऊपर उठाई। प्रभु मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है। शाऊल ने क्या किया? वो अपने ऊपर सीमित था, उसका अपना भला हो, वो उसका अपना स्टैंडर्ड बना रहे, और वो अपने पास सीमित था। और बाइबल बयान करती है उसने अपने लिए एक मूर्त भी खड़ी कर ली थी, एक कुछ चीज तैयार करी थी अपने उस पे। पर दाऊद हमेशा उसका ध्यान परमेश्वर में था, और उसने अपने पापों को माना। पापों को अनदेखा नहीं किया, पर माना। शाऊल ने जो परिणाम था, जो उसके पाप के कारण आना था, उसका विरोध किया, पर दाऊद ने ग्रहण किया परिणाम को। उन्होंने कहा, हाँ 3 साल का अकाल या 3 महीने की महामारी या यहोवा का दूत 3 दिन के लिए लोगों को मारे, उसने स्वीकार किया, प्रभु मैं तेरे हाथ में पड़ना चाहूंगा। विरोध नहीं किया, उसने स्वीकार किया। शाऊल ने कुछ आज्ञाकारिता करी, और वहीं पर दाऊद ने पूर्ण आज्ञाकारिता करी। हालेलुया। तुम्हें ध्यान रखना है, कुछ होता है हमें प्रभु से दूर में नहीं भागना, हमें प्रभु के पास भागना है। हमें नम्र और दीन होके पश्चाताप करना है। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया और उसने चुनाव किया पिता के घर वापस लौटने का। हालेलुया। मैं उस दिन भी बात कर रहा, रिपेंटेंस का मतलब यूनानी भाषा में मेटानोला। मेटा मतलब बाद में, और नोला का मतलब समझना। आप बाद में समझ जाते हो। मैं उस दिन बात कर रहा था, उनसे बोल रहा था, अब आपको कहीं जाना था और आप आगे निकल गए और पता चला तो घर तो पीछे ही रह गया। हाँ, तो आप से मैं जब उसी दिन भी कहीं जा रहा था तो मैं आगे निकल गया, तो मुझे यू टर्न लेके वापस आना पड़ा। ये चीज जाना कि भी आगे निकल आया हूं, वो तो जगह तो पीछे ही है, तो यू टर्न लेके गाड़ी घुमाई और पीछे गए। मेटानोला का मतलब रिपेंटेंस, कि अब बाद में समझकर दोबारा से वापस जाने का चुनाव करते हो। जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, उसने चुनाव किया यू टर्न लेने का, वापस पिता की ओर लौटने का। तो रिपेंटेंस, आप वापस पिता की ओर फिरने का चुनाव करते हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।